गुलिस्तान न्यूज के दिल्ली स्टूडियो में आप सबको खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का स्वागत है। आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में 9:36 तक हमारा और आपका साथ रहेगा और उसके बाद प्रोग्राम में लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे। यानी कोशिश रहेगी कि 20 से 22 मिनट जितनी जल्दी आपकी कॉल्स आएंगी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन शुरुआत हो चुकी है क्योंकि 8:37 हुआ चाहते हैं और सलाम जेके में मुख्तलिफ मौज़ूआत की तरफ हमें जाना भी है। आज इतवार का दिन है, जून की 25 तारीख है, यानी साल 2023 का एक बड़ा हिस्सा, आप यूँ कह सकते हैं कि आधा साल खत्म होने जा रहा है। कुछ ही दिन बचे हैं, आप तकनीकी एतबार से देखें तो आज के दिन के हवाले से भी बात करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, और कुछ बड़े ऑपरेशंस इन पिछले 2-3 दिनों में वो भी आपके सामने रखेंगे। कुछ कार्रवाइयाँ जनूबी कश्मीर से पुलवामा से शुरुआत होते हुए नॉर्थ कश्मीर तक, श्रीनगर के अंदर एक बड़ा केस और उसमें पुलिस का एक्शन, और इसके अलावा मौसम तब्दील कल से होगा। थोड़ी सी गर्मी से राहत का इम्कान है, लेकिन कुछ एक इलाकों में बारिशें हुई, वहां पर कुछ एक इलाकों से अच्छी खबरें, लोगों को राहत तो थी, लेकिन मुसीबत भी ये बारिश जो चंद घंटों या मिनट्स तक रही वो परेशानी का सबब बहुत सारे इलाकों में लोगों के लिए बनी। इसके अलावा वज़ीर दिफा के जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से भी बात करेंगे। एक अहम सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जम्मू के अंदर होने जा रहा है, उस ताल्लुक से भी बात करेंगे और कोशिश रहेगी कि आज के प्रोग्राम में उन तमाम लोगों को बताया जाए जहां पर इंतजामिया ने एडवाइजरीज जारी की हैं खराब मौसम के चलते, और अलग अलग इलाकों से इंतजामिया क्या बता रही है वो आपको अपडेट करें। और इसके अलावा स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो रही है तो बुनियादी ढांचा कुछ एक इलाकों में कैसा है उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने। ये सारे मौज़ूआत जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, लेकिन शुरुआत करनी है हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। मेरे साथ ही गौहर कुचे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं आसिफ रशीद आपके साथ गौहर के पास चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत है फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 25 जून है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात वाक़ा जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन यानी कि 25 जून 1654 में बरतानिया और डेनमार्क के दरमियान तिजारती महादे पर दस्तखत हुए हैं। आज ही के दिन साल 1911 में इटली ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान किया, वो आज ही का दिन था 25 जून। और आज ही के दिन 25 जून साल 1941 में फिनलैंड ने सोवियत यूनियन पर हमले का ऐलान किया है। और आज ही के दिन 25 जून 1960 में मेडागास्कर ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की है, वो आज ही का दिन था 25 जून और साल 1960। आज ही के दिन साल 1983 में यानी कि 25 जून साल 1983 में भारत ने वेस्ट इंडीज को 43 रनों से शिकस्त देकर पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। और आज ही के दिन साल 1984 में मिस्र और उर्दन के दरमियान दोबारा सफारती रवाबित कायम हुए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1994 में जापान के वजीर आजम सोतो मोहाता ने अपने ओहदे से मुस्तफी हुए हैं। और आज ही के दिन साल 2009 में 25 जून 2009 में अमेरिकी गुलकार माइकल जैक्सन का इंतकाल हुआ। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 25 जून को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात वाक़ात जो आपके साथ हमने शेयर की हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों का पिटारा खोलेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का। हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद पहले पड़ाव में हमने दाखिल होना है, खबरें आपको बताएंगे, तज्जिया होगा, तबसरा होगा और अपने नुमाइंदों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो उससे पहले ये भी बताएं कि टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारे साथ रहेंगे, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कू और दीगर तमाम वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते हैं। वक्फे वक्फे से नशरियात भी वहां पर जारी रहती हैं। आप अपना फीडबैक, अपनी आरा हम तक पहुंचा सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं और प्रोग्राम के ताल्लुक से कोई कमी, कोताही या कोई आपका सुझाव है, आपकी जानिब से कोई बात रखी जानी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर अपनी बात कीजिएगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, क्योंकि फ़ौज की जानिब से एक ताज़ा बयान जारी कर दिया गया है उस ऑपरेशन के हवाले से जो गुज़श्ता रोज़ शुरू हुआ था और 24 घंटों में एक बड़ी कामयाबी का दावा भी किया गया है। ऑपरेशन जो कि सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर हुआ था, इस ऑपरेशन में 3 पाकिस्तानी दरअंदाज मारे गए हैं, जो फ़ौज का बयान सामने आया है। पुंछ में ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक ऑपरेशन चला था, कृष्णा घाटी सेक्टर जिसको कहा जाता है, चकदाबाग इलाके के अंदर और लाइन ऑफ कंट्रोल में के नज़दीक होने वाले इस ऑपरेशन के ताल्लुक से पुलिस के मुताबिक जो एग्जैक्टली एनकाउंटर साइट है
इब्तदाई लम्हात में फायरिंग हुई थी, जवाबी कार्रवाई की गई थी जिसमें फौज का एक जवान भी जख्मी हुआ था। लेकिन अब ये खबर है कि 3 इंट्रूडर्स, 3 जो दरअंदाज हैं वो हलाक हुए हैं। तीनों की लाशें वो सरहद के करीब पड़ी हुई हैं। इस बात की तस्दीक फौज की जानिब से की गई है। फौज का वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे और कल से लगातार आपको तस्वीरें जो कॉन्टिन्यूसली हम आपको बता रहे हैं कि इस इलाके के अंदर ऑपरेशन जब चला तो कृष्णा घाटी के अंदर फौज के साथ साथ पुलिस भी ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी। आर्मी का वो ट्वीट चला दीजिएगा जिसमें फौज ने तस्दीक की है और बताया गया है कि रेशम नाम का ये जो ऑपरेशन है जॉइंट सर्च ऑपरेशन था व्हाइट टाइड कॉप्स की तरफ से। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ब्लॉग लिखा गया, ट्वीट में जानकारी दी गई कि एक फौजी जवान जिसको जख्मी जो हुआ था अस्पताल पहुंचाया गया और 23 और 24 जून की दरमियानी शब को यह वाकया पेश आया। शुरुआत इस ऑपरेशन की हुई थी। जो इस वक्त जो आखिरी इतलात हैं कि सर्च ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन जो फौज की तरफ से बयान जारी किया गया उसमें 3 पहले तो मिलिटेंट्स कहा गया था, लेकिन अब ये मिलिटेंट्स थे या नहीं इसकी तस्दीक फौज या पुलिस ने नहीं की है। 3 इंट्रूडर्स इनको कहा गया है, 3 दरअंदाज हैं। दूसरी जानिब जो सरहद पार मीडिया रिपोर्ट्स को हम फॉलो कर रहे हैं तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि यानी ये जो सारा वाकया पेश आया है सरहद के आसपास 23 और 24 जून में, कल भी हमने आपके सामने मुकम्मल तफसीलात रखी थी। इस इलाके के अंदर ऑपरेशन के ताल्लुक से पाकिस्तानी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि सिविलियन एक 22 साल का उबैद कयूम और 55 साला मोहम्मद कासिम ये मारे गए और एक इसमें जख्मी हुआ था। ये वो ग्रुप था जो इस इलाके के अंदर सटवाल सेक्टर के अंदर जो शेपर्ड्स थे, जो चरवाहे थे, मसरूफियात इस इलाके के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। जबकि दूसरी जानिब जब ऑपरेशन हुआ फौज का एक जवान भी जख्मी होने की फौज ने तस्दीक कर दी है। तो 3 दरअंदाजों के हलाक होने की फौज ने तस्दीक तो की ही, लेकिन साथ ये भी कहा गया है जो लास्ट अपडेट्स मिली हैं कि 3 लाशें सरहद के पास फेंस पर या इस जो हद मुतारका कहलाती है लाइन के करीब पड़ी हैं, जहां पर उनको उठाने तक जो आखिरी इतलात थी कोई नहीं आया है। बहरहाल इस ऑपरेशन के हवाले से पिछले दिनों आपको याद होगा कि बचिल सेक्टर के अंदर कुपवाड़ा में और उसके बाद गुरेज जैसे इलाकों के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑपरेशंस होते रहे, लेकिन ये ऑपरेशन 24 घंटों में दूसरा था मचिल सेक्टर के बाद। जो एक तरफ हमने देखा था कि कुपवाड़ा नॉर्थ कश्मीर के अंदर ऑपरेशन हुआ था, तो उसके 24 घंटों के अंदर ही पुंछ के सरहदी इलाके में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुंछ चलते हैं, सनी शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। सनी, क्या डिटेल्स हैं? आर्मी ने इस ऑपरेशन को लेकर डिटेल्स शेयर कर दी हैं। 3 लोग मारे गए हैं, ये भी कंफर्मेशन कर दी गई है, लेकिन पुंछ के अंदर क्या हलचल है लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास और ऑपरेशन क्या अब भी जारी है? जी बिल्कुल आसिफ, कल से ही ऑपरेशन को और भी ज्यादा दे दिया था और बीती रात हमने देखा था कि बीती रात एसओजी और सेना के जवान जो है चप्पे चप्पे पर जो है वो नजर रखे हुए थे और बीती रात की तीनों घुसपैठियों को जो है वो मार गिराया है। आपको बता दूं कि इस समय भी वहां पर बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च चली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 3 नहीं ये 4 थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अब बताया जा रहा है कि तीनों को जो है वो मार गिराया है और एक की तलाश जो है इस जंगल में अभी भी जारी है। ये केजी सेक्टर लिखा गया है, चूंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था। ये केजी सेक्टर मैक्सिमम लोग ये जानते हैं कि मेंढर के साथ साथ सरहदी इलाका लगता है, और ये जो पुंछ वाला चकंदा बाग सेक्टर था, क्या इसको भी केजी सेक्टर कहा जाता है जो आर्मी कंफर्म कर रही है? जी बिल्कुल आसिफ, ये जो चकंदा बाग सेक्टर है ये केजी सेक्टर के ही अंडर आता है, क्योंकि वहाँ की जो फौज है वही इसको हैंडल करती है और इसे केजी सेक्टर के साथ ही जोड़ा जाता है और केजी सेक्टर के जो कमांडर है या सीओ है वही इस इलाके को जो है वो देखते हैं। उनकी ही फौज यहाँ पर जो है वो देखरेख करती है और जिस तरह से हमने कल भी देखा था कि वहाँ के सीओ जो है यहाँ पर आए हुए थे और सर्च में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो सर्च कर रहे थे और देखा गया है कि बीती रात तीनों घुसपैठियों को जो है वो मार गिराया है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक बकरवाल थे और बकरवालों को भारतीय सेना ने मार गिराया, पर अगर पाकिस्तान की मीडिया ये बता रही है कि वो बकरवाल थे तो बकरवालों के पास गन कहां से आई, क्योंकि भारतीय सेना का एक जवान भी इसमें घायल हुआ है। अगर ये बकरवाल होते तो वो फायर नहीं करते। ये घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे और घुसपैठ करने की कोशिश में इन्होंने भारतीय सेना के जवानों पर जो है वो गोलीबारी की है और जिसमें भारतीय सेना का एक जवान भी घायल हुआ है और तीनों घुसपैठी जो है वो मार गिराए गए। बॉडीज, जो डेड बॉडीज को लेकर कहा जा रहा था कि ये फेंसिंग के पास पड़ी है, कोई कंफर्मेशन ऑफिशियली इस पर? जी बिल्कुल आसिफ, अभी तक वहीं पर एलओसी के बिल्कुल करीब ये डेड बॉडी जो है वो पड़ी हुई है। जब भी सेना के जवान उस तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आ रही हैं, कहीं
जो आतंकी भागने में कामयाब हुआ है वो कहीं छुपा ना हो, उसकी तरफ से फायर ना किया गया हो, पर अभी तक डेड बॉडी को रिकवर नहीं किया गया है। सनी, आखिर पर बताएगा, ये ऑपरेशन जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जारी है, क्या वो ऑपरेशन खत्म हुआ है या कि अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 4 आतंकी थे जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें से एक जो है वो भागने में कामयाब हुआ है। उसकी तलाश जो है इस पूरे जंगल में जो है वो जारी है। एसओजी के जवान हो या सेना के जवान हो, उस जंगल में अभी भी तलाशी अभियान जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए। सन्नी पुंछ से बता रहे थे कि 3 लाशें जो सरहद के करीब पड़ी हैं, चूंकि फौजी जराया बता रहे थे कि उनको पाकिस्तान की जानिब से हुकाम ने अभी तक रिकवर नहीं किया है, कोई इस तरह की मूवमेंट फेंसिंग के आसपास नजर नहीं आई है। बहरहाल ये भी आपको बता दें, क्योंकि जब इन्फिल्ट्रेशन होती है माजी में इस तरह के वाक़यात का बहुत कम पता चलता था और कई मरतबा बड़े ऑपरेशन जो है वो सरहदी इलाकों में भी शुरू हो जाते थे। लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट था, उस मंसूबे की शुरुआत मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से कराई गई थी और उस पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल या ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे गैजेट्स या ऐसा साजो सामान जो सरहदी इलाकों में इस्तेमाल किया जा सके, अगर कहीं पर कोई थोड़ी भी किसी भी चीज़ की मूवमेंट होती है तो उसको ट्रैक किया जा सके। तो उस पायलट प्रोजेक्ट के मुताबिक सीसीटीवी कैमराज लगे, फुटेजेस अलग अलग इलाकों से रिकवर की जाने लगी और आज मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ऑपरेशंस भी होते हैं तो उसकी फुटेज भी जारी कर दी जाती है। इसी तरीके से पता चलता है कि सरहद के पास पास अगर कोई जंगली इलाके में भी किसी भी बेल्ट के अंदर कोई मूवमेंट होती है, नकलो हरकत होती है तो वो ट्रैक हो जाती है, जिसके बाद इस तरह के ऑपरेशन जो है वो इन दिनों सामने आ रहे हैं। और ये सरहदी इलाकों के अंदर 16 जून को भी आपको कुपवाड़ा के अंदर याद होगा इसी तरह का ऑपरेशन हुआ, 4 मिलिटेंट मारे गए, एक में 5 मारे गए, मचिल के अंदर हुआ और इसी तरीके से नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर उन ऑपरेशंस के बाद अब पीर पंजाल के अंदर ये 3 से 4 बड़े ऑपरेशन पिछले 1 से 1.5 माह की इस मुद्दत के दौरान हुए हैं। ये एक तरफ की बात, लेकिन कार्रवाई जिला पुलवामा के अंदर भी गौहर हुई है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है जिला पुलवामा के अंदर, जहां पर 3 बलाई वर्करों को PSA के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के पुलवामा से पुलिस की जानिब से दावा किया गया है कि जो तीनों बलाई वर्कर हैं मुख्तलिफ मिलिटेंट तंजीमों के साथ इनका राब्ता था, जिनके लिए ये काम कर रहे थे, जिनमें लश्कर तोयबा, TRF और जैश मोहम्मद की मुख्तलिफ जो ममनुआ मिलिटेंट तंजीमें हैं उनके साथ उनका राब्ता था और उस तंजीम के साथ जो मिलिटेंट हैं उन्हें सहूलत या मदद फराम कर रहे थे। इस सिलसिले में PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस की जानिब से एक बयान सामने आया है जहां पर उन्होंने तीनों की शिनाख्त जो है वो उमर अहमद गनाई के बतौर हुई है, जो कि सथरगुंड काकापुरा का रहने वाला है। उसके साथ साथ ही आफ्ताब हुसैन डार जो कि अवंगुंड राजपुरा का रहने वाला, और तीसरे बलाई वर्कर की शिनाख्त हिलाल अहमद खान जो कि हकरीपुरा पुलवामा का रहने वाला है। उनका मानना है पुलिस की जानिब से जो उन्होंने बयान सामने आया है कि ये तीनों OGWs लश्कर तोयबा, TRF और जैश मोहम्मद नामी ममनुआ मिलिटेंट तंजीमों के साथ इनका राब्ता था। उनके साथ जो मिलिटेंट हैं उन्हें मदद फराम कर रहे थे, सहूलत फराम कर रहे थे और इस सिलसिले में उनके खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये मुख्तलिफ मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस थे और साथ ही साथ ये जो खत्ते की सलामती के लिए ख़तरा थे, जिसके बाद ही इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। ये पुलिस की जानिब से बयान सामने आया है। तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो मिलिटेंट्स को की जा रही थी पुलिस बयान के मुताबिक, और सहूलतकार के तौर पर मुख्तलिफ तंजीमों के साथ ये काम कर रहे थे। कार्रवाई इनके खिलाफ साउथ कश्मीर के अंदर हुई है। आगे बढ़ते हैं, बात मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे की करते हैं। वज़ीर दिफा का 2 रोज़ा दौरा खत्म हो चुका है, सलामती सूरत हाल का जायजा लिया और सियासी मंजरनामे का भी उन्होंने जायजा लिया। लेकिन मरकजी वज़ीर दिफा का कल जम्मू दौरा होने जा रहा है, जहां पर सलामती और सियासी मंजरनामे का वो जायजा लेंगे और एक अहम कॉन्क्लेव जिसको सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का नाम भी दिया गया है वो जम्मू के अंदर होने जा रही है। और सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि जम्मू के अंदर होगा जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से, जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से इसका इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इसके अलावा बीजेपी का जो दफ्तर त्रिकुटा नगर है वहां पर भी सीनियर पार्टी के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली गुफ्तगू मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से की जाएगी। यानी पार्टी वर्कर्स के साथ भी मिलेंगे, सिक्योरिटी के हवाले से भी तफसीली बातचीत की जाएगी। और अब कुछ दिनों का वक्त बाकी रह गया है, जब आप देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी के अंदर सालाना मनात यात्रा 62 दिनों की शुरू हो रही है,
तो उस ताल्लुक से भी इंतजामिया तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है, उस पर भी उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। सरकारी जराये से पता चलता है कि बीजेपी दफ्तर में जहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उस ताल्लुक से बात होगी और पार्टी की तैयारियां, आगे की हिकमत अमली और सियासी सरगर्मियों पर लाहेमल क्या होगा उस पर बात की जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात के हवाले से। और एक दिन की ये विजिट है, एक दिन का दौरा जम्मू का है। इसके अलावा यूटी यूनिट के जो ऑफिस बेरर्स हैं, सीनियर लीडर्स हैं त्रिकुटा नगर हेड ऑफिस में, वो भी इकट्ठे होंगे बीजेपी के और उनके साथ जिन्होंने अब तक तमाम तैयारियां की हैं। और सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो कि जम्मू के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम के अंदर होने जा रहा है और वहां पर सिक्योरिटी सिचुएशन डिस्कस होगी, तो उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू की जाएगी। आपको याद है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात या कोई बड़े जो इलेक्शंस हैं इस ताल्लुक से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ पार्टियां काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही हैं और पार्टी भी उन तमाम लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं जो पार्टी को मुस्तकबिल में काफ़ी मुस्तहकम बना सकते हैं। बीजेपी की मीटिंग में जो जराये बताते हैं कि राजनाथ सिंह जो कि जितने भी जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशल्स हैं, जवान हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इसके अलावा कई राइटर्स हैं, कई सहाफ़ी हैं, सीनियर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, पहले इस कॉन्क्लेव में जम्मू के अंदर उनसे बात करेंगे और कई लोगों से मुलाकात का भी उन्हें मौका मिलेगा और कई सवालात भी वो पूछेंगे वज़ीर दिफा, जिनका जवाब देने जा रहे हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जो सदर हैं रविंदर रैना, उनकी तरफ से कहा गया था कि सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है ये टोटली नॉन पॉलिटिकल इवेंट है, ये पार्टी की जानिब से इनिशिएट किया गया है और इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, अपनी बात रख सकता है और वज़ीर दिफा से सवाल भी किया जा सकता है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिग्नेटरीज हैं, जो मेहमान हैं जिनको इनवाइट किया जाएगा, उसमें डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं, कई दानिश्वर हैं, कई मुहक्किक हैं, इसके अलावा कई शोरा आएंगे, मीडिया पर्सन्स होंगे, सहाफ़ी होंगे, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से या मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम का, इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से बूथ लेवल वर्कर्स जो हैं पूरी पार्टी के पूरे मुल्क के अंदर, उनको भी 27 तारीख को वज़ीर दिफा के इस दौरे के ख़त्म होने के बाद ही तैयारियां की जा रही हैं कि वो भी खिताब करेंगे, लेकिन उससे पहले जम्मू के अंदर हलचल काफ़ी नजर आएगी और कल सुबह 10 बजे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचेंगे, पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग, सीनियर लीडर्स के साथ जम्मू में त्रिकुटा नगर हेड ऑफिस जो पार्टी का दफ्तर है वहां मुलाकात और इस मुलाकात के बाद सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जहां पर सिक्योरिटी के ताल्लुक से बात होगी और सवाल और जवाब का सिलसिला भी आप कुछ वक्त तक देखेंगे। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि लद्दाख के अंदर करगिल में बंद का ऐलान किया गया है, लेकिन आज जहां पर बंद का ऐलान है कल एक और बड़ी हलचल होने जा रही है। बैक टू बैक खबरें आपके सामने रखेंगे, मामलात क्या हैं, कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसके बाद नाराजगी अवामी हलकों में काफी ज्यादा है। मोहम्मद इसाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, थोड़ी देर में हमारे साथ रहेगा और कुछ और खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे। श्रीनगर का एक ऐसा इंसानियत सोज वाकया जिसने सबको एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। डिटेल्स ब्रेक के उस पार।